दोस्तों नमस्कार, आई डॉक्टर राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए जिसने इस मुल्क को बदलने का काम किया, जिन्होंने कई देश के लोगों के लिए सोच को बदलने का काम किया और आज आपकी भी सोच बदलने वाली है। एक युवक जो आने वाले समय में सदैव युवाओं का आदर्श बना रहेगा, वह आह्वान करने वाला शाश्वत युवक और कोई नहीं, वह राष्ट्रभक्त सन्यासी स्वामी विवेकानंद हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको उनके 158th बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर मैं आपको यह उनके जीवन और उनके संदेश के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दुनिया में जो सफल व्यक्ति रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स रहे हैं, उनमें ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में निकोलस टेस्ला, ग्रेट लीडर्स के रूप में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सारे उनके फॉलोअर्स रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में जन जन तक पहुंचाने का काम किया। वे एक विजनरी थे और उनकी जो आइडियल फिलॉसफी है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टीचिंग्स है जो जीवन में हमारे बदलाव ला सकते हैं, आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं और दुनिया के लिए एक महान संदेश दे सकते हैं। मैं वैसे टीचिंग्स को आज आपको बताने जा रहा हूँ। उनकी पहली टीचिंग्स थी बिलीव इन योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद ने अक्सर कहा कि अगर आप खड़े होते हो तो एक वृक्ष की तरह खड़े रहो और गिरो तो एक बीज की तरह गिरो। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान को फैलाने का जो संकल्प लिया था और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में भ्रमण किया और हिंदुस्तान के नाम ऊंचाई तक ले जाने का जो संकल्प रखा था, इंडिया को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का जो सपना रखा था उन्होंने, और इसके लिए अपने जीवन के एक एक पल अपने मातृभूमि को समर्पित किया। मैं उस मातृभूमि के उस सपूत को आज इस जन्म दिवस के अवसर पर सत सत नमन करता हूँ। उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास था, उन्हें सफलता मिली और आपको भी जीवन में सफल होने के लिए खुद पर यकीन करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा, तभी आप विजेता बनेंगे। स्वामी विवेकानंद का टीचिंग्स था सेल्फ रियलाइजेशन। इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है, खुद को जानना जीवन का असली लक्ष्य है। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है, उसे ईश्वर पर भी विश्वास नहीं होगा। खुद को जानने के बाद ही आप ईश्वर को जान सकते हैं। लहर और पानी में जितनी दूरी है, बस उतनी ही दूरी आप और भगवान के बीच है, अर्थात आपके अंदर में ईश्वर का निवास है। बस आपको जानना है हु आई एम, हु आई एम। अगर आप जानते हो, खुद के सच को अगर यकीन करते हो और आपका विश्वास मजबूत होता है, तो निश्चित रूप से आप संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को जान सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने को जान सकें। His great teachings was very important that we the man of words। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने अपने जीवन के शुरू से लेकर के अंतिम समय तक अपने बात पे यकीन किया और हिंदुस्तान के लिए और अपने गुरु के इस ज्ञान को जन जन तक फैलाने के लिए अपने को समर्पित किया। एक समय की बात है, एक विदेशी महिला ने उनसे पूछा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा आखिर क्यों? तो स्पष्ट रूप से उस महिला ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे तरह एक बेटा चाहती हूँ। तो सन्यासी जी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ और यह नामुमकिन है, फिर भी मैं तुम्हारे इस सपने को साकार कर सकता हूँ। तो उस महिला ने कहा कि कैसे? तो उन्होंने फौरन कहा कि मैं आज से ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। तब उस महिला का सर झुक जाता है और स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। उनकी जो सबसे बड़ी टीचिंग्स थी, बी फियरलेस। आपको निडर बनना होगा और आप जब निडर बनोगे तब अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। स्वामी विवेकानंद को उनके दोस्त ने यह बताने का काम किया कि इस वृक्ष पर भूत रहता है। स्वामी विवेकानंद ने इसकी परीक्षा करने के लिए रात भर उस वृक्ष पर रहे और उन्होंने स्पष्ट किया और अपने दोस्त से कहा कि कोई भूत नहीं रहता है। तो उन्हें एक निडर होने का भावना लोगों के अंदर में ये जागृत करना था। तो मैं अपने संपूर्ण युवाओं से, अपने देशवासियों से उनके इस विजन को बताना चाहूँगा कि हमें निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें निडर बनना होगा, हमें फियरलेस होना होगा और कंफर्ट जोन को तोड़कर
ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ा तो निश्चित रूप से कंफर्ट जोन आपको तोड़ देगी। इसलिए अगर आपको सफलता की सीढ़ियों पे लगातार आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से आपको निडरतापूर्वक निर्भीक होकर के आगे बढ़ते रहना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट टीचिंग्स गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। ही ऑलवेज सेज इफ यू स्पीक काइंड वर्ड्स टू बॉयज and encourage them, they are bound to improve in time. If you can give them positive ideas, people will grow up to be men and learn to stand on their own legs. बस उन्होंने अपने जिंदगी में सभी देशवासियों के लिए एक ही शब्द उन्होंने कहा कि आप अपने को सकारात्मक बना करके रखो और अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और इस मातृभूमि के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो, आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। महान विचारक और नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद में प्राचीन और आधुनिक, प्राच्य और पाश्चात्य, आदर्श और व्यवहार, राष्ट्रीय और वैश्विक, विज्ञान और अध्यात्म का अनूठा मिश्रण था। उन्होंने अपने जीवन का हर पल इस मातृभूमि को दिया है। इन 1883 पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो में जब वो भाग लेने के लिए अमेरिका गए तो उन्हें रास्ते में कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा और रंग भेद का भी सामना करना पड़ा, काले गोरे का भी सामना करना पड़ा। उनका लक्ष्य था भारत की महानता को दर्शाना। उन्होंने वतन वापस लौटने के बाद अपने संपूर्ण देशवासियों का आह्वान किया, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उनका यह वैचारिक आंदोलन संपूर्ण देशवासियों को झकझोर करके रख दिया। भारत को दिए उनके इस संदेश ने पूरे देश में विद्युत शक्ति का संचार कर दिया। इसने राष्ट्रीय चेतना को पुनः जागृत कर दिया और अनेक लोगों को शिक्षा, सामाजिक सुधार व आध्यात्मिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बाध्य किया। साथ ही साथ भारत की स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। सदियों से भारत जगत गुरु के रूप में विश्व भर में प्रतिष्ठित रहा है। आज जब भारत महान आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि वह अपनी शक्तियों को पहचाने और एकात्मकता के वेदांतिक दृष्टिकोण में व्यक्त आध्यात्मिक संदेश संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने में सक्षम बने। आज उनके इस जयंती के अवसर पर मैं आपको विनम्र प्रार्थना करता हूं, अपने संपूर्ण देशवासियों से, खास करके अपने युवाओं से, कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज ही तैयार हो जाएं। आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर आपके जीवन में बदलाव आएगा तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र में बदलाव आएगा। आपके पास दिया है, आपके पास बाती है, आपके पास तेल है, लेकिन इस दिए को जलाने के लिए आपको स्वामी विवेकानंद का वह ऊर्जा शक्ति चाहिए और वह ज्ञान चाहिए जो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको आपके पास समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, आपके पास प्लान्स हैं, आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए खुद पर भरोसा करें। अगर खुद पर भरोसा करोगे तभी खुदा भी तुम पर भरोसा करेगा। निश्चित रूप से बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। हिज अदर पावरफुल आइडियाज थ्रू विच वी कैन लर्न आर ट्रू एजुकेशन, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ थॉट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रियल लीडरशिप, रिलीजन ऑफ लव, ट्रू वर्शिप, विजन ऑफ ग्रेट इंडिया एंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो दोस्तों, आइए हम ऐसे बन जाएं, आइए साथ साथ कार्य कर इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनः उनकी आवाज़ हम एक बार फिर अपने युवा शक्तियों के लिए बोलना चाहेंगे। उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।